उसको उसी लाइन में जोड़ दिया जाएगा और वो पूरा का पूरा डाउन स्ट्रीम में नदी के किनारे किनारे जाके लाइन आगे मिल जाएगी स्टीकी में, जहाँ पे उसको सेटल करके छोड़ दिया जाएगा। ये जरूर है कि जो कान नदी है उससे जो अभी सीवर मिल रहा है, जिसके लिए हमको और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, और इसमें चाहे देवास हो, चाहे उज्जैन हो, इंदौर हो या सांवेर हो, इनको भी शामिल करने की आवश्यकता है। वो शासन स्तर पर अभी हमारी प्लानिंग चल रही है। मंत्री जी ने भी एक बैठक रखवाई थी जो किसी कारण से टल गई थी, अभी बहुत जल्दी वो बैठक होगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इंदौर और सांवेर से भी किसी प्रकार का सीवर ना मिले। शहर के अंदर का जो सीवर है उसका प्लान हमारा पूरी तरीके से फुल प्रूफ है, जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी आप लोगों को 3-4 महीने में देगा। मैं विक्रम सिंह जाट कलेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। सरकार जिस तरीके से इंतजाम कर रही है, निश्चित रूप से उज्जैन का पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन मेरा ये निवेदन है सरकार से भी और अधिकारियों से भी, एक तो मीडिया की महाकाल मंदिर में हर साल आयोजन होते हैं, कार्ड्स बनते हैं, उनका खर्च होता है, तो ऐसी परमानेंट व्यवस्था हो कि मीडिया को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। मीडिया का एक कक्ष अलग बनाया जाए, वहाँ पे हमारे प्रतिष्ठान के कोई लोग लाइव करने आते हैं तो उनको कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके अलावा अगर उज्जैन में चूंकि रात रुकने की यहाँ बात आई है पर्यटन बढ़ाने की, तो कम से कम 5,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था इतनी विशाल धर्मशाला छोटी छोटी हरी इलाकों में बनाई जाए, ताकि एक कम खर्च में, चूंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि परिवार के साथ लोग आते हैं तो महाकाल मंदिर के आसपास कई ऐसे एरिया जहाँ असामाजिक तत्वों की होटलें, तो वहाँ आदमी असुरक्षित महसूस करता है और वहाँ से इंदौर पलायन करता है। तो कम से कम भविष्य के लिए 100 साल का अगर मास्टर प्लान बन रहा है तो कम से कम 5,000 से 10,000 लोग उज्जैन में रह सके, ऐसी अगर व्यवस्था हो तो सिंहस्थ में भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। सर, मैं डॉक्टर सचिन गोयल, दैनिक मानवबंदी अखबार का डॉक्टर सचिन। देखिए ये सुझाव उन्होंने दिए हैं, सुझाव ऑलरेडी नोट किए जा रहे हैं। जो अगर कोई ऐसी चीज होगी कि जिसपे कोई जानकारी मांगी जा रही होगी तो मैं तत्काल दूंगा। सुझाव पीछे नोट किए जा रहे हैं। सर, मैं डॉक्टर सचिन गोयल, दैनिक मानवबंदी अखबार का संपादक हूँ। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और सुझाव को लिखने में दे दूँगा। एक प्रश्न है कि सूर्य नारायण व्यास का एक मकान होगा जिसके कई दरवाजे महाकाल मंदिर परिसर को खुलते हैं, तो इस मकान को लेकर क्या निर्णय है प्रशासन का, मैं जानना चाहूँगा। इसको कब हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद अस्पताल मामला है। दूसरी बात, आपने इसी परिसर में 2 बात कही। एक ये कहा कि महाकाल मंदिर चौराहे से लेकर महाकाल मंदिर तक का मार्ग 12 मीटर चौड़ा किया जाएगा। तो इसके हाँ, अभी 12 मीटर कहा था आपने, तो ये काम कब शुरू होगा और कितने समय में पूरा हो जाएगा। तीसरी बात ये देखिए कि महाकाल मंदिर में अपन जितने भी चरण वाइज जो काम कर रहे हैं, कितने चरणों में हुआ ये, और इस पर कुल लागत कितनी आएगी, हर चरण में कितने कितने रुपया खर्च होगा, और कब तक ये पूरा सामने दिखने लग जाएगा पूरा कि हाँ कुछ काम किया है। और एक महत्वपूर्ण बात सर और थी, हालांकि बहुत छोटे से बात है, पर पता नहीं क्यों मैं तो जब से जन्मा हूँ, पिछले 59 साल की उम्र हो गई है, इस शहर में सर लूट पे कोई रोक नहीं लगा पाया। लूट से मतलब मेरा ये है कि जैसे ऑटो चालक है, स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर का 2 किलोमीटर का 2.25 किलोमीटर का एक्सप्रेस होगा, 60 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जो उसकी मर्जी आती है वो लूटता है। या कभी भी कोई भी कलेक्टर आया, मुझ आप भी आए उनको भी देखा आपने, और उसके बाद कई कलेक्टर्स आए जो कहते थे कि अब आजकल तो मुख्यमंत्री जी कितनी जमीन में गाड़ दूंगा, तो पता नहीं कौन किसको कब कहाँ गाड़ेगा, पर लूट में कोई अंकुश शहर में नहीं कर पाया सर। तो बाहर से जो भी आके आता है उसकी बड़ी पीड़ा रहती सही है ना। यहाँ पे टैक्सी जितनी चलती है उनका कोई किलोमीटर का और उसका कोई चार्ज तय है। उनकी मर्जी आती 10,000 रुपये में मुकाश ले जाते हैं, उनकी मर्जी आती 2,000 रुपये लेते हैं, उनकी मर्जी आती 5,000 रुपये में शेयर घुमा देते हैं, उनकी मर्जी आती 500 रुपये में शेयर घुमा देते हैं। तो सर इस लूट पे अंकुश की भी कोई योजना बनी क्या, जिससे जो दर्शनार्थी आए उसको कम से कम अच्छा फील महसूस हो शहर में आने का। थैंक यू। आपने एक तो सवाल पूछा था सूर्यनारायण जी व्यास वाला, तो मैंने जैसे बताया कि जितने भी आसपास के रहवासी, चाहे घर बने हुए, होटल बने हुए, जो भी हमारे सीमा में आए, सभी का एक्विजिशन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से उनको भी विस्थापित किया जाएगा और बहुत जल्दी ही कार्रवाई शुरू होगी। दूसरा, महाकाल घाटी से महाकाल मंदिर वाला आपने कहा, तो उसको 18 से लोग 24 मीटर कर रहे हैं, जिस दो चरणों में होगा।
एक तो 70 मीटर का हम लोग ऑलरेडी पूरा का पूरा एप्लीकेशन कर रहे हैं, और वो जब 70 मीटर जहाँ पे खत्म होगा वहां से फिर हम लोग आगे 24 मीटर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो मार्ग है वो पहले महाकाल घाटी से अपंग आश्रम आधा जहाँ तक आता है वहां तक 24 मीटर होगा, उसके बाद में पूरा मंदिर का प्रवेश करेंगे। मैं पंडित राजेश जोशी, संपादक सांध्य दैनिक 6PM। एक बात बार बार पूरे शहर में पूछी जा रही है हम लोगों से कि परकोटा कैसा खिंचाएगा, यानी परकोटे की बड़ा भयभीत आदमी की है, मेरा मकान टूट जाएगा कि मेरी दुकान टूट जाएगी। इसके बारे में आप जरूर अवगत कराएं कि जो परकोटा रहेगा मंदिर का पूरा चमक जयसिंहपुरा वाला हिस्सा तो समझ में आता है नूतन स्कूल वाला, पर इस शहर में ये जो फ्रंट भाग है वहां से कहां से दीवार बनेगी, उसका परकोटा क्या रहेगा, थोड़ा सा इसके लिए बता दें। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन की बहुत बढ़िया काम कर रही है, शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सालों में उज्जैन का ऐसा विकास देखने में आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। देखिए आगे का जो मैं बता रहा हूँ कि जो महाकाल मंदिर के सामने से रोड गई हुई है, तो जहाँ पर चौकी है, पालकी रखी जाती है, जिस रोड पर, उस रोड से 70 मीटर हम लोग अगर महाकाल घाटी की तरफ जाते हैं वहां तक का पूरा एरिया ले रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ महाकाल आना है उस वाले सिरे से शुरू होकर दूसरी तरफ जो शिव मंदिर है वहां तक आएगा, तो पूरा का पूरा परकोटा और वहां पर जो मुख्य गेट है वहां पे। हेलो सर, मैं अर्जुन सिंह। मेरे को सुझाव है विनम्र आपसे। एक तो आपने मेरे शहर को, सपनों के शहर को यथार्थ में बदलने का काम करा, उसके लिए धन्यवाद सर। जब हरी फाटक भी जी जी सर धन्यवाद। हरी फाटक सर जो ब्रिज बना है और उसके पहले सर एक रेलवे क्रॉसिंग हुआ करता था जिसका नाम ही हरी फाटक रेलवे क्रॉसिंग था। जब ब्रिज बना, मोहन जी को अच्छी तरह याद होगा, तो उस रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। एक और रेलवे क्रॉसिंग था इंदौर गेट पर, उसे भी बंद कर दिया गया स्टेशन के नजदीक। सर मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सीएस नजदीक आना है हमारे, ये दोनों जो रेलवे क्रॉसिंग बंद हुए हैं, यहाँ पर यदि अंडरपास बनता है तो सर एक तो त्रिवेणी संग्रहालय जो आपकी दूरी है बहुत कम रह जाएगी, 1/3 मिल जाएगी। देवास से आने वाला आदमी सीधे चौराहे पर आएगा, गोगट कॉलोनी चौराहे पर, और अंडरपास से होता हुआ सीधे अंडरपास त्रिवेणी संग्रहालय के सामने ही मिलेगा। इसी तरह इंदौर गेट वाला जो आपका रेलवे क्रॉसिंग बंद हुआ है, यदि सर वहां भी अंडरपास बनता है तो इंदौर से कनेक्ट करने के लिए हमें वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। यदि इस मार्ग पे कोई बाधा आती है तो उस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा सर मेरा सुझाव था कि जो मन्नत गार्डन वाली आपने बात कही, वास्तव में शिप्रा नदी मुश्किल से वहां से 100 मीटर की दूरी पर होगी। सभी यदि सर वहां पर घाट का निर्माण कर दिया जाए तो इंदौर से आने वाले, देवास से आने वाले यात्रियों को रामघाट में जाकर वहां पर एक सुंदर घाट मिल जाएगा और वहीं से वो लोग स्नान कर महाकाल दर्शन को भी जा सकते हैं। तो उस क्षेत्र का जो विकास कर रहा हूँ, जो एक हेलीपैड की बात आई थी, यदि हेलीपैड भी मन्नत गार्डन के पास बहुत सारी दुकानें जिनको आप ऑलरेडी नोटिस दे चुके हैं, यदि वहां पर हेलीपैड का निर्माण आता है तो अति विशिष्ट व्यक्ति जो हमारे शहर आते हैं वो हेलीपैड वही यदि मन्नत गार्डन के पास बन जाए तो वहां से सीधे ब्रिज चढ़कर त्रिवेणी संग्रहालय होते हुए महाकाल पहुंच सकते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है, आपके सुझाव कर लेंगे। अभी माननीय मंत्री जी को किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग दीप प्रज्वलन करके और 5 मिनट आपका उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं से निवेदन करूंगा कि वे माँ वीणा पाणी के चित्र के समक्ष दीप दीपन करें, और जैसा कि माननीय जिलाधीश महोदय ने कहा है उसके पश्चात पुनः वो काम नहीं हुआ। सुझाव आमंत्रित होंगे। मैं निवेदन करूंगा पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय श्री से कि वे भी मंच पर पधारें। आदरणीय कमिश्नर श्री सुंदर साहब से निवेदन और उधर साइड या कुंदेन तुषार या शुद्ध वस्त्रामृता या वीणावरजटमटितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मादित्य शंकरं भगवती देवै सदा वंदिता सामान मातु सरस्वती भगवती निशेष व्याख्या। माँ देवी के चित्र पर पुष्पार्चन और दीपन करने के पश्चात हम निवेदन करेंगे हमारे दोनों अतिथियों से।
क्योंकि माननीय मंत्री जी को अन्य कार्यक्रमों में जाना है। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप अपने उद्बोधन के माध्यम से समस्त पत्रकारों को संबोधित करें और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा। क्रमशः सभी के पास माइक आएगा, पहले उद्बोधन हो जाए उसके बाद। हम सब सौभाग्यशाली हैं बाबा महाकाल के लिए जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है। हम सब इस बात के लिए भी लगातार उज्जैन में आप ये घटनाएं भी एक के बाद विकास के मामलों में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, इसके लिए अंदर से एक तरह से आनंदित भी हैं, थोड़े उत्तेजित भी हैं और उसका सुख आनंद चेहरे से झलकता भी है। काल के प्रभाव में बहुत कम समय में 8-10 साल में उज्जैन में एक तरह से बदलाव आया है। हम सब याद करें कि 1980 में 2 होटल खुली थी, रामकृष्ण और सवेरा। 1900 फिर बात की उनकी स्थिति मालूम नहीं। 1992 में 2 होटल खुली उज्जैन में, एक आश्रय और एक आनंद, है ना। वो 92 की बात की होटल का आश्रय होटल भी आज उस स्थिति में नहीं। 2004 के कुंभ मेले में तो होटल खुली विक्रमादित्य और शांति पैलेस। बाद में वो विक्रमादित्य बंद हो गई, हमको मालूम है शांति पैलेस की हालत क्या है, ये भी आपके सामने। लेकिन ये बात के प्रभाव में जब इस बात पे ध्यान दिया कि यहाँ जो चल सकता है उसको चलाने की जरूरत है और अंततः हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर आवागमन के जो अनुकूलता है उसमें सबसे बड़ा आकर्षण बाबा महाकाल का था। आपको ध्यान में भगवान की दया से 2004 का समय कम मिला था, लेकिन तुरंत इस पे ध्यान दिया तो भस्म आरती में परमिशन वाला एक नया कंसेप्ट चालू हुआ और फिर वो सभागृह को जो सामने बैठ करके दर्शन करने आते हैं उसको जब बड़ा किया गया और टूरिज्म से जो अपने सब्सिडी पहले 50 लाख की चालू की, अभी 2 करोड़ तक की सब्सिडी उसमें मिल रही है। तो आज की स्थिति भगवान की दया से ये हो गई कि लगभग 150 से ज्यादा होटल हो गए। पूरे देश में एकमात्र उज्जैन है जहां 6 लाख से कम आबादी वाले शहर के अंदर इतनी सारी होटलें हैं, जिसका प्रमाण आपने देखा कि पूरी सरकार अभी 2 दिन के लिए 4-5 दिन पहले तय हुआ और 2 दिन बगैर कोई शहर जाम हुए, जैसे आए वैसे चले गए, ना नगर में ना मंदिर पे ना कहीं और कोई व्यवधान हुआ। जबकि पचमढ़ी में 2 महीने पहले से तैयारी कर रहे थे लेकिन फिर भी फेल हो गए। आमतौर पर पचमढ़ी वगैरह में ऐसे आयोजन होते थे। तो हमारे लिए जोरदार ताली बजाइए अपने विकास के वर्तमान में एक बड़ा पैमाना था हमारे यहाँ। हम तो उम्मीद करते कि आने वाले समय में भारत सरकार भी अपनी कोई 2-3 दिन की कोई नया यहाँ ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखे या कैबिनेट रखे तो भी ये उज्जैन में अनुकूलता बनेगी। आप सुझाव भेजे होंगे। मैं तो सहमत हूँ क्योंकि 45 साल पहले 1977 में जब मोरारजी देसाई के समय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तब कालीदेव पैलेस का वो स्थान तय हुआ था, उसमें वो भवन था। वो हम तो बहुत छोटे-छोटे थे, अपने से जो बड़े उनको ध्यान में होगा, लेकिन वो उस समय वहां बैठक हुई। तो आज का दौर ये आया कि आने वाले समय में अब ये एक पार्ट पूरा हुआ। मैं आपके माध्यम से 2 चीज की और आप सबको जानकारी देना चाहूंगा कि मेडिकल सेक्टर में भी इसी प्रकार की संभावना है। तो मेडिकल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ उज्जैन में, चूंकि इंदौर का स्थान और इंदौर में जगह की अब आप सैचुरेटेड हो गया है, तो बड़ी संभावना उज्जैन में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी। इसी प्रकार से एजुकेशन का भी बहुत बड़ा संभावना है, टूरिज्म का तो है ही। तो आने वाले समय में और ये विक्रम विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय को भी हाथ में लिया है। चूंकि उच्च शिक्षा का मंत्री होने के नाते से बताना चाहूंगा, मैं विक्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि विक्रम विश्वविद्यालय स्वयं का मेडिकल कॉलेज डाले, एग्रीकल्चर कॉलेज डाले, ताकि ये जो हमारी जो कुछ चीजें ऐसी है जिसमें खाली मेडिकल कॉलेज डाले वो विभाग चला जरूरी नहीं, ये सब चलाने के लिए शिक्षा की बात जहाँ भी होगी वो विश्वविद्यालय से जोड़ने की आवश्यकता है। तो विश्वविद्यालय होते इसीलिए वो जमाना चला गया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज चलाएगी, अब वो समय गया। तो दोबारा ऐसे कई प्रयास भी कर रहा है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दे रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि उज्जैन में भी लगातार प्रयास करने के बाद जैसे रामंतिका विश्वविद्यालय बहुत बड़ा बढ़िया बना क्या लेपुड़ा में, ऐसे 3 प्रस्ताव उज्जैन में आने वाले जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में लाए। मैं चूंकि ये विकास की बात आ रही है तो नया बहुत सारी संभावना रहेगी। आज के कम समय में एक बात जरूर जानकारी देना चाहता हूँ, सारी प्रेस बैठी तो कम से कम थोड़ा उसको भी ढंग से लिखे। हमारे पास जो मास्टर प्लान के बाहर के एरिया है, जैसे देवास रोड का एरिया है, तो देवास रोड का एरिया नगर निगम का है, लेकिन नगर निगम के ठीक पास में जैसे पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी और लालपुर वाला पूरा बेल्ट, अब
पीने का पानी उनको नहीं मिल रहा था। तो मैंने कल ही माननीय भूपेंद्र सिंह जी से तय कराया है कि नगरीय क्षेत्र के पास के रहवासी बेल्ट में भी हमको पीने का पानी देना चाहिए, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। तो देवास रोड के पूरे बेल्ट में लगभग 20,000 लोगों को पीने का पानी दिलवाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी शहर बढ़ता है तो शहर की मूलभूत सुविधाओं के बाद बढ़ता है। आने वाले समय में हम सब मिलते रहेंगे। क्योंकि आज विकास की बात थी, इसलिए एक बात मैं जोड़ के अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे सबके सुझाव आमंत्रित भी हैं, सकारात्मक सुझाव पे पूरा ध्यान भी देंगे, और हम और आप मिलकर आने वाले समय में, आप बहुत दिन दूर नहीं है जब उज्जैन, देवास, इंदौर, पीथमपुर, सावेर और महू ये पूरा एक महानगर बनने वाला, ये सर्किल बनने वाला, सर्किल ट्रेन भी चलेगी। इसमें सांसद जी भी यहाँ मौजूद है, सांसद जी का भी धन्यवाद कि उज्जैन फतेहाबाद हमारी चालू हो गई है। आने वाले समय में ये खंडवा से महू का ट्रैक और बन जाएगा, तो साउथ की सारी गाड़ियां जो वर्तमान में भोपाल से होकर के दिल्ली जा रही है, इनका लंबा टाइम, ज्यादा टाइम लगता है, ये सारा पलट के उज्जैन आया। और अभी उज्जैन फतेहाबाद ये सिंगल ट्रैक है, डबल ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आने वाली संभावना पूरी भरी हुई है। मेरी अपनी ओर से हमारे अपने शहर के विकास के लिए आप सबके साथ मैं भी हूँ, चूंकि मेरा पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम था, एक साइंस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, बीच में ये कार्यक्रम भी बना, लेकिन फिर भी आप सबसे मिलने के लिए आया हूँ। आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल का मास्टर प्लान होना चाहिए। ये बात हम पिछले सिंहासन पर भी हमने बात रखी थी कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मुख्यमंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जिलाधीश, प्रशासक, लेकिन एक मास्टर प्लान होना चाहिए। 1 2 3 4 5 फेस, आगामी 200-500 साल की योजना। जब तक पृथ्वी है, जब तक महाकाल है, जनता आएगी, जनसंख्या बढ़ रही है, यातायात बढ़ रहे हैं, इस फ्रेम में काम होगा ये मास्टर प्लान। तो ये वास्तव में एक, हम भी यही प्रयास कर रहे थे कि एक मास्टर प्लान होना चाहिए। और अभी जो सुझाव आए हैं, सिंहस्थ के कारण हमारे यहाँ काफ़ी होटल्स है, शादी के मंडप है, तो हमने पहले भी सुझाव दिया और अभी भी हमारी कलेक्टर साहब से बात चल रही है कि मैरिज हब, डेस्टिनेशन हब, इस रूप में उज्जैन को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं, और अभी देखने में ये भी आ रहा है कि बम्बई में जो शादी 1-1.5 करोड़ की होती है, वो इंदौर में 80, 85, 75 लाख की होती है, पर वो उज्जैन में शादी 25 से 30 लाख रुपए में सिमट जाती है। तो हमने देखा कि उज्जैन संभाग में अभी तो आसपास के या प्रदेश के या दिल्ली, बम्बई के लोग भी यहाँ आके बच्चों की, बेटियों की शादी संपन्न करा, पर वो आते शादियां करते और चले जाते, दर्शन करते चले जाते। हमारा कलेक्टर साहब से भी हमने सुझाव दिया कि हम यहाँ पे उनको रोकने के लिए, वो आए तो 2-3 दिन रुके, और वास्तव में अगर देखा जाए तो जो शंकर पार्वती जी का बंधन है, वो ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और अटूट माना है। तो मैंने सुझाव भी दिया है कि हम महाकाल में भी एक शादी मंडप बनाए, लोगों को महाकाल शंकर पार्वती की शादी से इसको प्रेरित करके यहाँ पे शादी करें। और वो होटलें बहुत है, कहीं भी जो भी, जहाँ भी जो अपने बजट के हिसाब से रुकना चाहे, या जो भी मतलब गार्डन लेना चाहे, वो वहाँ रुके। चिंतामण को भी हम वहाँ डेवलप करें। महाकाल में पीछे निकले की जगह कलेक्टर साहब ढूंढ रहे हैं, हमारे नगर निगम आयुक्त सब रहे थे, सिर्फ शादी कराना, हाँ, बाकी रुकना रखना अलग है वहाँ, मतलब उससे बंधेगा आदमी, वो जुड़ेगा, जुड़ेगा। एक तो ये, दूसरा जो 70 मीटर का आप जो कह रहे हैं, तो 70, पहले तो 11 मकान बहुत टाइम से, सीएस टाइम से वो रुके पड़े हैं, उनको करके और आगे बढ़ेंगे 70 मीटर, तो एक बहुत अच्छा स्वरूप आएगा। मैंने एक चीज़ और बोली है कि जो हम 200 मकान अभी ये ले रहे हैं, इसको भी हम महाकाल प्रोजेक्ट में भी जोड़ेंगे, ताकि भविष्य के लिए हमको कभी जरूरत पड़े तो हम वहाँ पे कहीं नई योजना ला सकते हैं।
दूसरा, जैसे मोहन जी ने विजन बता रहे थे, ऐसे ही नेशनल हाईवे को हमने शहर से जोड़ा है। चाहे उज्जैन गरुड़ वाला हो, जिसको हैदराबाद से उज्जैन आना है तो ये सीधे हैदराबाद जाएगा भारतमाला से जुड़ता हुआ, और इधर एबी रोड से टच हो रहा है। इसको एक नया रोड हमने प्रस्तावित करा है जो जावरा भारतमाला से जोड़ेगा, जावरा, नांदा, उन्हेर, उज्जैन, तराना, मक्सी, सीहोर, भोपाल होते हुए कानपुर, लखनऊ, एक रोड ये हमने प्रस्तावित करा। दूसरा रोड हमें ये पूरा 4 लेन जाएगा नेशनल हाईवे। दूसरा रोड चिंतामण से तालोद से हम ले जा रहे हैं पीथमपुर, ताकि हमारा एयरपोर्ट भी जुड़ेगा, हमारा चिंतामण का जो रेलवे स्टेशन है उसको जोड़ेंगे, ताकि हम यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया डेवलप कर सकें। पीथमपुर से जुड़ेगा तो हमको काफी लाभ मिलने वाला है। 4 लेन होगा रोड, 4 लेन। हमारा पश्चिम रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर का काम अब चालू होने वाला है। देवास उज्जैन रोड हमारा 4 लेन, टेंडर हो गए, मुआवजा भी लगभग बढ़ गया, 23 करोड़ बाकी है, वो भी 2-4 दिन में बढ़ जाएगा तो काम चालू हो जाएगा। अमलतास अस्पताल से लेके मांगलिया तक हमने एक नया रोड उसमें जोड़ा है, ताकि जैसा सिंहस्थ में जाम लगा था, खंडवा, खरगोन से इंदौर के आगे तक जाम गुजरात तक चला गया था, तो एक रास्ता यहाँ मिलेगा हमको इंदौर से निकालने के लिए। एक रोड ये हमको मिलने वाला है। दूसरा, हम इंडस्ट्रियों को लाने के लिए भी प्रयासरत हैं, तो बहुत जल्दी हम इंडस्ट्री के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने स्मृति ईरानी जी से भी बात करी है कि हमारे यहाँ पे 85 तक टेक्सटाइल हब हुआ करता था, सभी को मालूम है। हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल भी है और उसका एटमॉस्फेयर भी है, तो 7 उनको टेक्सटाइल हब बनाने हैं। तो एक उज्जैन में हम उसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि हमको उज्जैन में मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं तो रोजगार मिलेगा। महाकाल मैन प्रोजेक्ट, क्योंकि विषय भटक रहे हैं, महाकाल मैन प्रोजेक्ट में हम अभी महाकाल को पूरा लिया है। कलेक्टर साहब से मैंने ये भी मांग रखी है कि जैसा आप बता रहे थे कलेक्टर साहब, कि हम अलग अलग लोगों से, इंडस्ट्रियलों से बात कर रहे हैं। CSR फंड की हमारी बात लगभग 8 लोगों से हो गई है और उन्होंने हमको स्वीकृति दी है। बहुत जल्दी अभी कलेक्टर साहब मेरे को पूरा बना के दे रहे हैं, तो ATPC वाले देने को तैयार है, कोल वाले देने को तैयार है। तो हम धर्मशाला के लिए, ब्रिज के लिए या रुद्र सागर के लिए हम पैसा CSR फंड से भी लाएंगे, ताकि महाकाल का पैसा कम लगे और इधर उधर से ज़्यादा लगे। इंडस्ट्रियल से भी बात चल रही है, फिल्म इंडस्ट्री में भी बात हो रही है, वो लोग भी देने को तैयार है। सिर्फ अप्रोच करना है तो हम वो कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ला सके और उज्जैन का विकास। और महाकाल के नाम से मेरे को नहीं लगता कि कोई मना करेगा, सभी देने को तैयार है। तो ये हमको अभी DPR मिल जाएगी पूरा अलग अलग, तो हम वो अभी मार्च में देना है, ताकि अप्रैल मई तक वो पैसा भी आने की जरूरत हो जाता है। तो ऐसा हम पैसा ला के इसको और अच्छा चाह रहे हैं। जैसा कि एक आपका सुझाव था कि हेलीपैड बनाना, तो अभी जो जमीन ली है वहाँ पे मैंने भी सुझाव दिया है कि बाहर शिरडी के तर्ज पे जो शिरडी बाबा के ट्रस्ट की धर्मशालाएं हैं, आलीशान धर्मशाला, ताकि लोग वहाँ आके ठहरते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी लोग आके ठहरे। और पीछे अगर हेलीपैड भी बनता है तो उससे भी लोगों को एक सुविधा मिल जाएगी। ऐसे ही हमारा जो रेस्ट हाउस है गौघाट वाला, शीतल परिसर, तो उसको भी हमने बोला है कि उसको मॉडिफाई करें
घाट वाट बनाते हैं तो वहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था हो जाएगी। नदी का व्यू तो जो कलेक्टर साहब बता रहे हैं वहाँ से दिखेगा ही, लेकिन वहाँ पर बोटिंग हमेशा पानी भरा रहता है, तो बोटिंग की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे कि पर्यटक को और बढ़ावा मिलेगा। इसे ही आप लोगों के और भी सुझाव जो आ रहे हैं उसको हम सम्मिलित करेंगे। जितने भी हमारे काल भैरव हैं, भरतरी गुफा है, गढ़कालिका है, ये ऐसे स्पॉट है जो हमारी माता शिप्रा के किनारे हैं, तो इनको भी हम धार्मिक पर्यटन के हिसाब से डेवलप करेंगे ताकि यहाँ पे लोग रुकें। ये सब आगे, ये भी तो महाकाल वाला प्रोजेक्ट है, इसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट में चलेंगे। आपने महत्वपूर्ण 2 बात बोली, एक रोड वाली जो पारस जी के यहाँ से केटी गेट वाली वो उसको हमने सम्मिलित कर लिया है, बहुत जल्दी उसका भी काम करेंगे। और आपको ध्यान हो तो मास्टर प्लान में एक रोड है जो हरी फाटक ब्रिज से अगर खड़े हो जाओ तो खाक चौक तक हम वहीं से सीधे चले जाए, उसके ऊपर भी प्लानिंग चल रही है। आगर उज्जैन रोड के लिए प्रयासरत हैं, बहुत जल्दी उसको हम 4 लेन की सौगात दे देंगे। अभी डीपीआर बनना चालू हो गई, ये आदेश तो हो गया कि डीपीआर तो बनाओ, डीपीआर बन रही है। हम प्रयास कर रहे हैं, भले गडकरी जी के पाँव पकड़ना पड़े, पकड़ के उस 4 लेन कराएंगे, क्योंकि वास्तव में बहुत मृत्यु हो रही है। वैसे ही नागपुर जावरा वाला जो रोड है, इस पर भी बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट ये थे, उसको अभी करे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये 4 लेन हो जाए तो चारों तरफ से हमारा उज्जैन नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा, रेलें जुड़ जाएगी, तो काफ़ी कुछ हमारा विकास हो जाएगा। सतत हम विकास के लिए लगे हैं। आरडी मेडिकल कॉलेज होने के कारण हमारे लिए माइनस हो रहा है कि ये कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई जहाँ पे ऑलरेडी मेडिकल प्राइवेट कॉलेज हो या शासकीय हो, तो हम वहाँ पे दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं देंगे। मैं कंटिन्यूस प्रयास कर रहा हूँ। अभी हमने निवेदन करा है कि भैया आरडी का हमने कोरोना में देख लिया, तो हमको हमारा शासकीय मेडिकल कॉलेज दो, क्योंकि हमने जो भी हमारी जो भी आपकी वो कंडीशनर है, हमारे पास 1300 बिस्तर का अस्पताल तैयार है, चरक सिविल सब मिला के, तो हमको वो दे दो ताकि हमारे लोगों को सुविधा मिल जाए। अभी कलेक्टर साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब ने मेरे को जानकारी दी है कि मोती नगर जो था वहाँ पे मोती नगर, ये जहाँ पे अपन ने अभी हटाया है अतिक्रमण ब्रिज कॉर्पोरेशन की जगह, वहाँ पे अस्पताल प्रस्तावित हो गया, उसको अस्पताल के लिए कर दिया है, ताकि हमारा नया उज्जैन जो इंदौर की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे लोगों को अस्पताल की सुविधा मिल जाए। अलग से बदलाव कर लेंगे ना, हाँ बस हो गया मेरा विषय खत्म, क्योंकि आपकी सब बेटे देखो नेता होता है स्वार्थी, और दुकान बढ़िया जमा की थी कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब ने, तो धंधा तो करना पड़ेगा भाई। हमारा विजन क्या, ये भी हम बताएंगे। इनकी तारीफ भी करी तो अच्छे के लिए हमने तारीफ करी कि काम हमारे कलेक्टर कमिश्नर अच्छा कर रहे हैं, जोरदार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा महाकाल का प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं शुरू से लड़ता है कि महाकाल को प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे, तो वास्तव में अब समय आ गया, मानो मुख्यमंत्री सरकार आ गई है, तो हम भी चाह रहे हैं कि अब आप लोगों के सहयोग से, सुझाव से हमारा महाकाल का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन जाए। और मैं कलेक्टर साहब के तो मुख्यमंत्री जी के सामने भी पूरी टीम की तारीफ कर चुका कि अच्छा काम कर रहे हो, और आप लोगों के अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, आपके समय समय पे और अच्छे सुझाव आएंगे, ये मुझे विश्वास है। और अब उन सुझाव को हम सम्मिलित करेंगे ताकि हमारा उज्जैन और निखर के आए, क्योंकि हमारा पूरा जो फायदा है महाकाल का वो इंदौर उठा रहा है, हमारा उज्जैन उसका फायदा हमारे लोग उठाएं, यहाँ का डेवलपमेंट हो, ये हमारी मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता।